नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में ममता बनर्जी को नजरबंद कर दिया गया और अभिषेक बनर्जी को। बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी से सत्ता में आई है और शुभेंदु अधिकारी जैसा भ्रष्टाचारी सीएम बना है, तो सीएम बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद, प्रचंड बहुमत आने के बाद, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को तोड़ने के बाद, जब ममता के पास कुछ नहीं बचा है और ममता से जनता बंगाल की नाराज है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भाजपा कहती है। 8 सांसद और 20 से 22 विधायक बचे हुए हैं टीएमसी के पास, तो फिर डर क्यों ममता से और अभिषेक बनर्जी से? किस बात का डर है? उन्हें नजरबंद क्यों किया गया है फिर? और अगर टूटने के बावजूद कुछ बचा नहीं है ममता बनर्जी को, उसके बावजूद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से डर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी में दम है और ममता बनर्जी तख्ता पलट भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए नजरबंद किया है और डर है भारतीय जनता पार्टी को कि कभी भी कुछ भी ममता बनर्जी खेल कर सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण रहा कि बंगाल के अंदर 11 साल की बच्ची के साथ किसी दरिंदे ने दरिंदगी की और उसके बाद में दुष्ट व्यवहार करने के बाद बोरी में भरकर उसे तालाब में फेंक दिया। इस दुनिया में वह बच्ची नहीं रही, लेकिन उस दरिंदे का निशान रह गया। ऐसे में ममता बनर्जी उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाने वाली थी, अभिषेक बनर्जी जाने वाले थे, तो नजर बंद कर दिया गया क्योंकि ममता के साथ जनसैलाब जुड़ता। अब सवाल यह है कि उस बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में बंगाल की जनता ने ट्रेन रोक दिया 4 घंटे तक, पथराव भी हुआ, हंगामा भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ। अब सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज क्यों किया? जब टीएमसी के लोगों को गाड़ी से उतारकर अंडरवियर बनियान में रस्सी बांध करके और प्रदर्शन किया जा रहा है, तो पुलिस की लाठी पिछवाड़े छिप जाती है। और तो भारतीय जनता पार्टी कहती है और भाजपा के मंत्री कहते हैं कि यह जनता का आक्रोश है, अंडा न फेंके तो क्या फूल फेंके। और बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो लोग पत्थर फेंके, तो प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। तो वह बताएं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, लोग वहां के पत्थर ना फेंके तो क्या फेंके उसके ऊपर, वही बताएं। तो इस समय मुंह में फेविक्विक लगा करके और बिल में धुके हुए हैं वह सब के सब मंत्री, और पुलिस लाठियां भाज रही है। वह पुलिस भी अपने गिरवान में झांक करके देखे कि विपक्ष के नेताओं के साथ क्या सुलूक है वह उसका और क्या व्यवहार कर रही है, और सरकार के साथ किस तरह का वह अपने वर्दी का दुरुपयोग कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु बंगाल का है। अब बहुत ही अहम एक मुद्दा है कि ममता बनर्जी के शासन में हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ जो हुआ था वह बहुत भयावह और चिंताजनक था। उसकी चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए कि वैसी घटना न घटे, लेकिन क्या जो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर चुनाव लड़ी, उसके परिवार को हर पल उसका साथ देने का वादा किया, क्या उसका वादा पूरा किया? नहीं किया। लेकिन उस घटना को भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर भुनाया
और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत पीड़ा हुई थी। अच्छी बात है, उनकी भावनाओं का हम कद्र करते हैं कि उन्हें पीड़ा हुई। एक महिला को एक महिला की पीड़ा का अंदाजा होना चाहिए, लेकिन उस महिला को मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रही दुर्व्यवहार का भी पीड़ा होना चाहिए था। और आज जब 11 साल की बच्ची के साथ बंगाल में दुर्व्यवहार हुआ है तो भी पीड़ा होना चाहिए, तो महामहिम फेविक्विक लगा ली। यह कैसी पीड़ा है भाई? और शुभेंदु सरकार बिल में ढुकी हुई है, भाजपा के नेता चूड़ियां पहन के घर में ढुके हुए हैं, और जो मिलने वाला है विपक्ष जा रहा है, आवाज उठा रहा है, उसको नजरबंद किया जा रहा है। क्या उस वक्त भाजपा के नेताओं को नजरबंद किया गया था? यह एक बंगाल के लिए सवाल है, और बंगाल में उन लोगों को भी अब सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि उनकी चुप्पी बंगाल के भविष्य का गला घोट सकती है अगर वह चुप रह गए तो। कहते हैं कि गुनाह करने वाले से ज्यादा बर्दाश्त करने वाला गुनाहगार होता है, इसलिए आवाज को दबने नहीं देना चाहिए, तभी सरकारें सही रहती हैं। और जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। आज यह नेता जो आवारगी दिखा रहे हैं, हटकर्मी दिखा रहे हैं, इसमें देश की जनता का दोष है कि वह सड़कों पर नहीं दिखी तो इनकी मनमानी चलने लगी। अगर वह सड़कों पर रही होती तो मनमानी न चलती आज। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऊपर से महामानव बन के टपके थे, ऊपर से संदेश आता था। आजकल नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं। लेकिन सत्ता को बनाए रखने के लिए और आजीवन सत्ता में रहने की जो चाहत थी उस पर ब्रेक लग गया, क्योंकि इनकी चोरी डकैती का खुलासा राम मंदिर से हो गया। अब नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहना है तो उनके पास एक ही रास्ता डिलिमिटेशन का और वन नेशन वन इलेक्शन का बचता है, और उस पर इंडिया गठबंधन ने फुल स्टॉप लगा दिया। जो 26 सांसद 240 सांसदों में इंडिया गठबंधन के टूट गए, वह टूट गए, लेकिन 214 जो बचे हैं वह टूट नहीं रहे, ब्रेक लग गया। अब जब ब्रेक लग गया तो 362 का सपना फेल हो गया। अब 362 नहीं रहेगा तो पूरा नहीं होगा, और इसके लिए कोई रास्ता उपाय है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जिसके 85 विधायक और 12 सांसद हैं, उनके तरफ से बार बार यह बयान आ रहा है कि मोदी ने डिप्टी पीएम नहीं बनाया तो हम मोदी का साथ छोड़ देंगे, यानी कि समर्थन वापसी की तैयारी भी है। और चंद्रबाबू नायडू की भी उम्मीदें ज्यादा हैं और वह भी अपनी शर्त रख दिए हैं, लेकिन शर्तों से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से 18 सांसदों के साथ दूरी बनाना ज्यादा उचित समझ रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार पर जब आरएसएस हावी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में 136 सांसद मोदी के विरोध में और 104 सांसद मोदी के पक्ष में हैं, तो फिर सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ा मौका, बिहार में एक जन आंदोलन जिसके साथ ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पूरी मजबूती से खड़ी है, और 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित जिन राज्यों में चुनाव होना है, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के सामने, एनडीए गठबंधन के सामने बल्कि कहें इंडिया गठबंधन है, और उस इंडिया गठबंधन में मात्र 2 पार्टी कांग्रेस और सपा है।
राम मंदिर के मुद्दे को भली भांति अगर भुला लिया, इसे भुनाने का कार्य कर लिया और उन तथ्यों के साथ आम जनता तक चली गई, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी कैम्पेन्सी कूट कूट कर भरी है। और राम मंदिर की चोरी और लूट लोगों के अंदर ताजा गुस्सा उबाल मार रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हाथ से जाने के बाद यह तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और उत्तर प्रदेश से ही लोग कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जाता है। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसे प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और उस पर ब्रेक 2024 में भी लगा था। 27 का ब्रेक नरेंद्र मोदी के लिए उल्टी गिनती शुरू करने वाला होगा। लेकिन 27 में ही राष्ट्रपति का चुनाव भी है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की दिली इच्छा है कि अगर उनको जेल जाने से बचना है या कानूनी पचड़े से बचना है, तो राष्ट्रपति उन्हें बनना जरूरी है, जो 2027 में खुद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर और राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और सपोर्ट मिल नहीं रहा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा रहा था। और इंडिया गठबंधन टूट नहीं रहा, बल्कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के मंसूबे पर ब्रेक लगा दिया। वैसे ही जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को राम के नाम पर रथ यात्रा करने पर बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की सरकार ने ब्रेक लगा दिया था, जेल में डाल दिया, उसी तरह नरेंद्र मोदी के मिशन 262 सांसद पर इंडिया गठबंधन ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब नरेंद्र मोदी पचड़े में ही नहीं, संकटों में फंस गए हैं। अचानक पीएमओ में हलचल मच रही है और लगातार बैठकों का दौर शुरू है। न तो भाजपा का सपोर्ट मिल रहा है, न एनडीए का सपोर्ट मिल रहा है। और इंडिया गठबंधन के हाथ ऐसा मुद्दा है कि चुनाव में चुनाव आयोग की चोरी डकैती भी काम नहीं आएगी। अपने ही अपने को भाजपा ही भाजपा को हराने जा रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीटीएफडी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।